क्रोध का जो रिजल्ट है वो बेचैनी है, अशांति है, भय है। जब भी क्रोध आए भगवान शिव की शरणागति लिया करो, ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। एक बार भी आप ओम शब्द का उच्चारण कर लेते हो, क्रोध शांत हो जाता है। हम तो तुच्छ इंसान हैं, नारद जी जैसे महर्षि जो हैं उनको भी क्रोध के कारण बेचैनी हुई, अशांति हुई, भयभीत हो गए, मैंने क्या कर दिया। हमेशा काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये केवल आपके जीवन में बेचैनी ही लेकर के आते हैं, टेंशन ही लेकर के आते हैं, भय ही लेकर के आते हैं। उस समय नारद जी भगवान ब्रह्मा जी के पास गए हैं और हल बताया है कि आपने क्रोध करके गलत काम कर लिया है, बेचैनी हो गई है, इसलिए तुम शिव की शरण में जाओ। महादेव की शरणागति ही असली शांति का एक साधन है प्राप्त करने का। और हमारा तो ये भी पता नहीं है माताओं, कितने जन्मों से इस क्रोध के वश में आए हुए हैं, कितने जन्म हमने इस काम के वशीभूत होकर के हम चक्कर काट रहे हैं। लाख 84 भटक भटक करके बड़ी मुश्किल से हम मानव जीवन में आए हैं, और इन चक्कर काटनों का विषय ही ये विकार है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। जब ये परमात्मा की ओर जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन में शांति, आनंद, उत्साह ये भर जाते हैं। अगर यही विकार संसार की ओर चले गए हैं तो अशांति है, बेचैनी है। काम को हम मार नहीं सकते, क्रोध को हम मार नहीं सकते। कोई कहे कि मैं क्रोध को मार दूंगा, कोई कहे मैं काम को मार दूंगा, कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। इससे, अहंकार से हमारा जीवन चलता है, शरीर बनता है। मन, बुद्धि, अहंकार, 5 तत्व मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्ट प्रकृति हमारे शरीर में है। आप कहो मैं काम को मार दूंगा, क्रोध को मार दूंगा, नहीं मार सकते। अहंकार को मार दूंगा, नहीं मार सकते। बस इसको आप दिशा दे सकते हो, और जिसने दिशा दे दी इनको, उनके लिए सहारा बन जाते हैं। डुबोने वाले नहीं हैं, उनको मंजिल तक लेकर के जाते हैं। मैं बताता होता हूं, कहता होता हूं कथाओं में, जिस प्रकार एक नाव चलाने वाला नाव चलाता है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर हमारे को लेकर के जाता है, लेकिन वो 2 चीजों की सावधानी रखता है। एक तो अपने सहारे की ओर देखता है, और एक अपने रुकावट की ओर देखता है। रुकावट क्या है? रुकावट भी वही है, सहारा भी वही है। किसके सहारे? वो दूसरे किनारे पर जाता है, पानी के सहारे। और रुकावट क्या है? रुकावट भी पानी ही है। बचना किससे है? पानी से। सहारा किसका लेना है? पानी का लेना है। वही हम बताना चाह रहे हैं आपको। ये जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है, इन्हीं का सहारा लेना है और इन्हीं के प्रकोप से बचना है। इंद्रियों का ही सहारा लेना है, इंद्रियों से ही बचना है। अब जब तक नहीं बच पाओगे आप, जब तक आपने अपनी नाव, अपना सारथी
किसी सूझबूझ वाले नाविक के हाथ में नहीं दिया। जो नाव चलाता है उसको पता है मेरी नाव में नीचे सुराग होता है माताओं, एक सुराग होता है नाव में, उसमें कुछ पानी भरा होता है। जब पानी ज्यादा हो जाए तो डूबने का खतरा है, पानी कम हो जाए पलटने का खतरा है। तो नाविक क्या करता है, ज्यादा पानी होता है तो बाहर उछेल देता है ताकि मेरी नाव डूबे भी ना, और बिल्कुल पानी को निकाल देता है तो हवा के झोंके से नाव का पलटने का खतरा है। तो एक अच्छा सूझबूझ नाविक, वैसे ही माताओं आपकी नाव को भी, इस जीवन रूपी नाव को भी एक अच्छे नाविक की जरूरत है, और वो है प्रभु का नाम, वो है एक अच्छा गुरु, एक आपका इष्ट जिसके ऊपर पूर्ण भरोसा करो, और अपनी जीवनी की डोर मेरे ठाकुर जी के हाथ में दे दो, मेरे भोले बाबा के हाथ में दे दो। प्रभु ये आपकी मर्जी है, डुबो दे आता। जब तक आपने इन इंद्रियों को दिशा नहीं दी माताओं, ये भटका देंगी आपको। आंखें सुंदरता की ओर लेकर के जाएंगी, काने रागों की ओर लेकर के जाएंगे, जीवा स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर लेकर के जाएगी। इनको दिशा देनी बहुत जरूरी है, और जो दिशा नहीं देते वो अधोगति की ओर चले जाते हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों को दिशा दो, जोड़ दो भगवान के साथ इन इंद्रियों को, जोड़ दो परमात्मा के साथ इन इंद्रियों को।